चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक ट्रायल के रूप पे एक पेन है। अब इस पेन को डालकर सबसे पहले लॉगिन करते हैं। पेन है, हम यहाँ पर पेन नंबर डालेंगे। पार्टी का पेन नंबर जो भी है ये डिजिट में रहता है, उसको हम डाल देंगे। पेन नंबर अप्लाई करने के बाद इस पर हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबव। इस यहाँ पर जो है, इसके बाद हम उसका पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर जो भी हमने पासवर्ड बना रखा है, इसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं आईटीआर फाइल करने से पहले इसने कौन कौन से रिटर्न फाइल किए हुए हैं। तो इसमें 24-25 का आईटीआर इसने फाइल किया हुआ था और रिवाइज्ड रिवाइज्ड वेरीफाई आईटीआर इसका फाइल हो गया है, वेरीफाई नहीं हुआ है। व्यू फाइल रिटर्न्स में जाकर देखते हैं इसने कौन कौन से रिटर्न फाइल किए हुए हैं। इसका 24-25 का एक ये ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुआ था, ओरिजिनल दिखा रहा है। इसके बाद एक ये 24-25 का इसने रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर रखा है, लेकिन पेंडिंग है ये ई वेरिफिकेशन के लिए। देख लेते हैं इसने किस तरह से फाइल किया हुआ है। एक बार इसका हम यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड करते हैं। ये इनका रिसिप्ट खुलकर आ गया। अभी ये फाइल है लेकिन ये वेरीफाइड नहीं है। अब फाइल हुआ था ये 20 अगस्त 2024 में इन्होंने फाइल किया हुआ था, उसको वेरीफाई नहीं किया हुआ है। देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या इसमें वैल्यू दिखाई हुई है। किसी भी आईटीआर को फाइल करने से पहले उसमें कुछ चीज़ों का, जो भी आपकी इनकम डिटेल है उसको आपको शो करनी पड़ेगी। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहा है, ये सारा सब आपको उसमें शो करना रहता है। ये देखिए मैंने इसका फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर इसकी बेसिक डिटेल डाल दी थी। इसके बाद ग्रॉस सैलरी इन्होंने 1,65,000 दिखा दी। 1,000 रुपये। देखते हैं किस वजह से, पहले इनका ये चेक करते हैं किस वजह से इनका ये रिवाइज रिटर्न फाइल करने का नोटिस आया था। पहले इनका ये 26 एस निकाल लेते हैं। देखिए ये 26 एस किस तरह से डाउनलोड होता है। गए यहाँ से हम कन्फर्म में टिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है, अटेंशन टैक्स पेयर, आई एग्री टू द यूजेज एंड एक्सेप्टेंस फॉर फॉर्म 16A जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेस। इस पर हम प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ पर फिर इसके बाद हमें इसका व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ईयर्स एनुअल टैक्स स्टेटमेंट देखना था, उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम असेसमेंट ईयर, अब हमें 24-25 का असेसमेंट ईयर का निकालना था, तो हम 24-25 में इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका व्यू एज HTML फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं या टेक्स्ट में, हम HTML कर लेते हैं। यहाँ से व्यू डाउनलोड करेंगे। ये देखिए हमारा नीचे डाउनलोड हो गया है। इस तरह से जो है इनका यहाँ बिट्स, यहाँ पे इस अमाउंट पे TDS कट गया। इसके बाद 1,59,000 इस अमाउंट पे कट गया। टोटल जो इनका कटा हुआ है TDS वो इतना कटा है। आगे हम चेक कर लेते हैं किसी तरह का और इनका TDS डिटेक्ट नहीं हुआ है, सब में वैल्यू 0 हुई है। ठीक है, चलिए इसके बाद 26 ईयर्स चेक करने के बाद अब हम पार्टी का AIS स्टेटमेंट चेक करते हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें जो है पार्टी ने साल भर किस तरह से क्या ट्रांजेक्शन किया हुआ है, कहाँ पे सेविंग बैंक से या जिस किसी से भी ट्रांजेक्शन होगा वो सब इस पर शो कर जाएगा।
इसी तरह इसको भी देखने के लिए हम यहाँ पर AIS पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर रहा है, उसमें आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना था, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर दे रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 24-25 के लिए 23-24 हो जाएगा, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से समरी पर क्लिक करते हैं। देखिए इनकी जो सैलरी दिखा रहा था, तो किसी की एक सैलरी 3,24,000 है, इंटरेस्ट सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इस तरह से दिखा रहा है, बिजनेस की रिसिप्ट ये दे दी गई, और ये इन्होंने ट्रांजेक्शन रिसीव्स ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ये देखिए 3860 रुपए की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दिखा रहा है इनका। यानी इन्होंने जो है किसी अनवर्ड ट्रांजेक्शन किया हुआ था इन्होंने, वो वैल्यू यहाँ पर शो कर रही है। इसके बाद विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स से उनको प्रोसेस फ्रॉम सिस्टम एक्सेप्टेड फ्रॉम टैक्स पेयर बाय द टैक्स पेयर। ऑनलाइन गेम से भी इनका 194 BA में 1 रुपए का अमाउंट उन्होंने क्रेडिट हुआ है, वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमें अपने 20, इसके बाद SFT में देखते हैं कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन हुआ है, इनका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो मिला हुआ है। इसके बाद SFT 16 इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट इनको यहाँ से मिला है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इन्होंने किसी तरह का कोई टैक्स पेड नहीं किया है। डिमांड एंड रिफंड में हमारी किसी तरह की कोई डिमांड भी नहीं है और यहाँ से कोई भी रिफंड भी नहीं था, वो चेक कर लेते हैं। इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में 1 लाख ग्रॉस सैलरी दे रहा है। इन्होंने 2 सैलरी रिसीव हो, 1,65,000 की रिसीव हो रही है, 1,59,000 की रिसीव हो रही है। ये सैलरी इन्हें अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की 1,65,000 आ रही है। और यहाँ पर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं ये सैलरी 3 नवंबर से 31 मार्च 2024 तक की दे रहा है, 1,59,000 रुपये। ये भी हमें सैलरी, ये आपको 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड से आ रही है, ये सैलरी इन्हें RNFI सर्विसेज से लिमिटेड से आ रही है। यानी 2 अलग अलग सैलरी इनको दी गई हैं, उसको हमें दिखाना था। ठीक है, इसके बाद जो है ये इतना चेक होने के बाद हम देखते हैं डिफेक्टिव, इनका जो रिटर्न आया है वो नोटिस, वो ओरिजिनल रिटर्न पे व्यू डिटेल इन्होंने पेंडिंग, ई वेरिफिकेशन के लिए भी पेंडिंग दिखा रहा है, रिवाइज रिटर्न इन्होंने फाइल कर दिया है। ठीक है, इस तरह से अगर इनके पिछले रिटर्न का डिटेल देखा जाए तो हम देखते हैं कि इन्होंने ITR फाइल डिफेक्टिव का नोटिस आया था अगस्त 2012, अगस्त 12 में 2024 में, और डेट ऑफ स्पेंडिंग इन डिफेक्टिव रिटर्न्स की ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने जो फॉर्म फाइल किया है वो क्या फाइल हुआ है। 3,24,000 ठीक है, इन्होंने जो इनकम दिखा दी ITR के हिसाब से हम देखते हैं 1,65,000 की इनकम इन्होंने एक दिखा दी। इसके बाद ग्रॉस सैलरी यहाँ से इन्होंने दूसरी दिखा दी 1,59,000 की। ठीक है, जो टोटल इनकी सैलरी बन गई, ग्रॉस टोटल सैलरी बन गई वो 3,24,000 की बन गई। इसके बाद हम नेट सैलरी इनकी देखते हैं, वो 3,24,000, इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का वो लेस हो गया, तो इनकी जो सैलरी बची वो 2,74,000 बची। 2,74,000 के बाद इसमें हमें और कोई डिटेल नहीं डालनी पड़ी। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने और किस तरह का ट्रांजैक्शन शो किया हुआ है। इस पर इन्होंने
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह कुछ था नहीं इनका। जब हम चेक करते हैं तो ये जो फाइनेंशियल दिखा रहा था, जो बिट्स सीपर लैब्स से कटा हुआ 3859 रुपए, बिट्स सीपर लैब्स LLP है ना, इससे ट्रांजेक्शन इनका शो दिखा रहा था, शो कर रहा था। जो रिसीव ट्रांजेक्शन 194S वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का वो 3860 रुपए का ट्रांजेक्शन, ये हमें अपने इनके ITR में इसको शो करना चाहिए था। और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को कहीं शो किया हुआ है, ये शो किया है इन्होंने, वर्चुअल डिजिटल इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, डेट ऑफ एक्विजिशन ले ली इन्होंने 26 दिसंबर 2023 से 2 मार्च 2024 के बीच में। कैपिटल गेन हो गया ये शॉर्ट टर्म, इस पर कंसीव रिसीव्ड हुआ है इन्हें 772 रुपए का कंसिडरेशन रिसीव हुआ। कॉस्ट ऑफ इक्विजन ये, कंसिडरेशन ये हो गया 3860 रुपए, ये इन्होंने दिखा दिया। इसके बाद वर्चुअल गेमिंग का कोई इस पे इन्होंने डिविडेंड जो मिल गया, टैक्स नॉर्मल 835 रुपए का टैक्स बना, वो जो रिबेट मिल जाएगी हमें इसको दोस्तों आगे। इसी तरह जब हम आगे इस पे फॉरवर्ड करते हैं तो ये देखिए इस पे इन्होंने बैलेंस और इनकम हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 836 रुपए का, ये 836 रुपए का इंटरेस्ट आ गया टोटल। 1 रुपया इनकम फ्रॉम विनिंग, विनिंग ऑन गेम में भी इन्होंने इनकम दिखा दी है, सैलरी 2,74,835 की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस चार्जेबल, नॉर्मल एप्लीकेशन रेट 835 रुपए का, और जो सोर्सेस से इनकम दिखा दी। तो टोटल जो इनकम इनकी बनी वो 2,74,951 रुपये बन गई। इसको हमने देखते हैं, इन्हें 80 कोई तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने न्यू रिजीम स्कीम में इन्होंने फॉल किया हुआ है, इसलिए इन्हें किसी तरह का कोई टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, जो टैक्स में छूट लेनी थी उसके लिए इन्हें इसके पहले तक जुलाई का जो टाइमिंग थी उससे पहले इनको रिटर्न फाइल करते तब ये ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते थे, लेकिन अब इन्हें केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही अपना रिटर्न फाइल करना होगा। और इसी तरह से जब हम आगे की तरफ देखते हैं, इसमें किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी डिटेल के साथ इसको जो है हम सबमिट कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल था नहीं, सैलरी का था, नॉर्मल सैलरी थी। इसके बाद इन्होंने गेमिंग में इन्वेस्ट किया हुआ था और इन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ले रखी थी, वही 3 ट्रांजेक्शन इनके इस पे शो कर रहे थे, जिसको हमने अपने ITR में दिखा दिया है। देखिए 3 तरह के ट्रांजेक्शन, सैलरी थी एक इनकी, एक सैलरी आ रही थी, दूसरी सैलरी इनको 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड से मिली, तीसरी जो है ब्रोकरेज इनको रिसीव हुआ बिजनेस रिसीव से 662 रुपए का, कमीशन 194H कमीशन रिसीव अदर्स में दिखा दिया है। इसके बाद ये अदर इनकम हो गई 194H बिजनेस रिसीव्ड। एक बार चेक करते हैं 194H किस हेड में जाता है। देखिए इसको ये देखने के लिए 194H किस हेड में फॉल करेगा, हम इसको एक्सपोर्ट एज PDF करेंगे। ये देखिए हमारी PDF फाइल डाउनलोड हो गई, इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में नीचे आ जाते हैं, लास्ट में देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा होगा 194H 194 कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, दलाली पे जो है इन्हें कमीशन रिसीव हुआ है उसका ये दिखा रहा है। ठीक इस तरह से जो भी जिस हेड में इनकम आपकी कट रही है उसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं किस किस हेड में इनकम काटी गई है। जैसा कि 192 हमारी सैलरी के लिए कटता है, 192A TDS और PF के
193 इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज में, 194 डिविडेंड्स, और इसी तरह से 194 है इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट सिक्योरिटी। 194 बी ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी में और पजल्स के लिए लगता है। 194 बी ये आपका विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स में लगता है। इस तरह से जो है, इसको एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखिए इस तरह से ये सारे